दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार आज के निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में और गोल्ड के फॉरेक्स के एनालिसिस वीडियो में। मैं दो एनालिसिस आज एक ही वीडियो में करने वाला हूं और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट को रीड करना। और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपका पैसा जरूर बच गया होगा आज, क्योंकि आज का मार्केट ही कुछ ऐसा था। सबसे बड़ी बात है, अगर आप मार्केट में ट्रेड नहीं करते ना, अगर आपने ट्रेड को अवॉइड किया मार्केट में, राइट, तो भी आप अपना पैसा को सेव करते हैं, अमाउंट को सेव कर रहे होते हैं। आप सेव के अलावा मैं बोलता हूं प्रॉफिट कर रहे होते हैं। तो आपको अपने ट्रेड को अवॉइड भी करना है। जिस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है उस दिन आप ट्रेड को अवॉइड भी करिए। अब डिपेंड करता है कि आज का मार्केट कैसा रहा। ये है हमारा वीकली रेसिस्टेंस का एक लाइन, जो कि वीकली रेसिस्टेंस पे यहां पे आता है मार्केट, और अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन कहां पे आ रहा है। लगभग 22,700 के अप्रॉक्स ये लाइन है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। आपने लाइव सपोर्ट भी देखा होगा टेलीग्राम में, जो मैं लाइव सपोर्ट्स डाल रहा था उसके अंदर भी आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी देख के। इंपॉर्टेंट है ये वीकली ट्रेंड लाइन के बाद अब आते हैं डे के तरफ। डे ट्रेंड लाइन में आप जाओगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि आपको बहुत सारे जो भी लाइंस बने हैं ना, आप उसको ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं इस सारे लाइंस को इसको रफ करता हूं और दोबारा मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं। इस सारे को कहां पे कौन सा लाइन बनेगा आपको समझ आएगा एक एक चीज बहुत क्लियरली, राइट। ये सारे लाइंस मैं मिटा दिया हूं जिससे कि आपको थोड़ा चार्ट क्लियर कर दिखे। ये हमारा वीकली रेसिस्टेंस है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। और वीकली रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे और आपको यहां पर दिखेगा मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट लिया। मार्केट यहां पर से मूव करना चालू करता है 4 आवर में, और इस वीकली रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन था, जिसके कारण, और न्यूज आया था यूएस टैरिफ, जिसके कारण रिटेस्ट लेने एक नीचे की तरफ आया। मार्केट दोबारा वहीं पर आया, कहां पे, जहां पे मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। ये सपोर्ट आज का नहीं बनाया हुआ है, किस टाइम का, इलेक्शन के टाइम का जो कैंडल है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कहां पे हमने ये सपोर्ट बनाया है। ये सपोर्ट कब का है मैं आपको बताता हूं। ये इलेक्शन टाइम का कैंडल है। इलेक्शन टाइम में का आप कैंडल निकाल के देखोगे और वहां पे सपोर्ट देखोगे, आपको दिखेगा कि यहां पर एक मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब मार्केट में हमको किस तरीके से कामकाज करना था, किस तरीके से मार्केट में मूव हमको कैप्चर करना था, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप जाओगे तो आप देखोगे आज कि मार्केट में आज ओपनिंग होती है मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली छोटा सा गैप डाउन। जैसे ही छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मार्केट एक जगह पे फंस गया जहां के वीकली रेसिस्टेंस ये था मार्केट का। और मार्केट ने कल जो मूवमेंट दिया था, आप देखो यहां पर तो आपको देख के समझ आएगा। मार्केट ने जो कल मूवमेंट दिया था, डे हाई के आसपास टच किया, डे हाई के आसपास टच करके मार्केट फिर से ऊपर जाता है और वीकली रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आना चालू करता है। अब मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए था अगर ट्रेंड को फॉलो किया होता तो, बट व्हाट मार्केट हैज डिड, अब मार्केट का ओपनिंग होता है एक ऐसी जगह पर जहां पर बायर्स को भी नहीं पता कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, सेलर्स को भी नहीं पता सेलर्स को किधर मार्केट को लेके जाना चाहिए। अब बायर्स भी अपना पोजीशन यहां पे बनाते हैं, बायर्स भी एंट्री करते हैं ऐसे मार्केट में, और क्योंकि बीच में है मार्केट, कहीं पता ही नहीं कि यहां से कहां जा सकता है, सेलर्स भी अपने पोजीशन को बनाते हैं। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन फेज, राइट। यहां पर एक्यूमुलेट होता है ताकि मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, सेलर्स हैं और जितने भी लोग हैं वहां पर, वो एक्यूमुलेट होकर एक जगह पे आते हैं। जैसे ही एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट आता है, उसके बाद मूवमेंट बहुत बड़ा आने का चांसेस हो सकता है मार्केट फिर से कल से यहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट फिर से यहीं पर घूमता रहे। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जाए तो वीकली रेसिस्टेंस के पास से नीचे ऊपर घूम के, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, आप देख लेना एक बहुत अच्छा कैंडल आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अब मार्केट में हमको काम काज किस तरीके से करना है, मैंने सिंपल आज किस तरीके से मार्केट में कामकाज करना था। आज मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, ये गारंटीड था कि बायर सेलर्स यहाँ कंफ्यूज होंगे, मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट इसी रेंज में घुस के फंसा रह गया और मार्केट ने कहीं भी मूवमेंट नहीं दिया। आप देखोगे डे हाई पे मार्क किया एक कैंडल पे और एक कैंडल के लो पे, 15 मिनट का एक कैंडल डे हाई और डे लो मार्क किया। मैंने बोला अगर इसको भी कुछ ब्रेक करता है तो एक छोटा मोटा कैंडल, छोटा मोटा ट्रेड बनेगा। लेकिन मार्केट ने पहली बार यहाँ, फिर उसके बाद और छोटा सा रेंज। अब आप देखोगे ये इतने 15 मिनट का कैंडल इतना छोटा छोटा बना, आज तक आपने देखा नहीं होगा। तो अब इंपॉर्टेंट ये है हमको किस तरीके से काम करना है। कल अगर मार्केट फिर से एक्यूमुलेशन फेस में होता है और इस डे हाई के कैंडल को, यानी 22,300 को
22,300 को ब्रेक करता है, इट विल गो अराउंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा अगर मार्केट ने अगेन एक्यूमुलेशन फेस होते हुए 22,300 के नीचे सस्टेन किया 15 मिनट का कैंडल। अगर मार्केट ऊपर जाता है और वीकली रेसिस्टेंस यानी 22,600 को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि देखो आप मार्केट में थोड़ा वेट नहीं करोगे, आप सोचोगे पहली बार मैं तुरंत कैंडल ले लूँ, तुरंत ट्रेड ले लूँ, पॉसिबल नहीं है। मार्केट कहीं अगर मान लो गैप अप ओपनिंग हो गया और या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे आके तोड़ा, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया फिर से, तो बहुत बढ़िया है, ये सपोर्ट बन चुका है अभी, राइट, और ये हमारा रेसिस्टेंस बन चुका है। याद रखना आप इस बात को, क्या क्या बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बन चुका है सपोर्ट, छोटा सपोर्ट, ये हमारा बन चुका है वीकली रेसिस्टेंस, राइट। 22,500 के आसपास एक बार मार्केट फिर से कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अभी हमको जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो 600 के बाद ही करना है, यानी कि ट्रेड हमारा जो बाइंग साइड में अगर आप जाओगे तो 22,600 के ऊपर टारगेट कहां पे आएगा, 22,800 का टारगेट। कैसे, जो प्रीवियस हमने कैंडल बनाया था, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं। यहां आप देखोगे ये है आज का कैंडल, और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने 22,600 के ऊपर यहाँ कैंडल आया, यहाँ के आसपास अगर आपने एंट्री बनाई होती तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक बहुत अच्छा 22,676। अगर मान लो 22,600 के आसपास आपने एंट्री बनाई, देखो कितना बड़ा कैंडल, सीधा वहाँ से कितना ऊपर गया है। इस रेंज में मार्केट पहले भी फंसा है, याद रखिएगा इस बात को, इस रेंज में मार्केट पहले भी फंस चुका है, जिस रेंज में अभी मार्केट आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। ये रेंज दिख रहा है आपको, ये रेंज, इस रेंज में मार्केट पहले भी था, यही सेम लाइन को आप आगे एग्जीक्यूट करोगे, यही रेंज आपको यहाँ भी दिख रहा है, इसी रेंज में मार्केट फिर से आया है। आपको समझना चाहिए नो ट्रेडिंग जोन में है, लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में पैसा बचाना भी आपको प्रॉफिट बनाने जैसा है। तो आपका यहाँ से अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ के आसपास अगर ब्रेकआउट देता है, यानी वीकली रेसिस्टेंस अगर यहाँ पर भी होता है तो लगभग वही 22,550 के ऊपर अगर एंट्री आया तो पहला टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा 22,800 का, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 23,000 का, राइट। अगर आपको 22,550 के ऊपर सस्टेन किया 15 मिनट का एक कैंडल एटलीस्ट, या आधे घंटे तक सस्टेन किया, उसके बाद अगर मार्केट यहां पर आपको दिख रहा होगा 22,200 का लेवल, अगर मार्केट छोटे से रेंज में फंसा रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर यहां पर 22,200 का लेवल नीचे ब्रेक करता है तो सबसे पहले यहां पर आपको 22,000 का लेवल दिखेगा, उसके बाद आपको 21,800 का लेवल दिखेगा, और फिर उसके बाद आपको 21,200 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट नीचे की तरफ। ये है कल के लेवल्स, आप इसको नोट करके रखना ताकि आपको समझ आ सके मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करेगा। अब आते हैं हम लोग फॉरेक्स एनालिसिस की तरफ। आप एक बार यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। 550 के ऊपर मार्केट को सस्टेन चाहिए। अगर मार्केट यहाँ के आसपास खुलता है धीरे धीरे, ये देखो ये लाइन नीचे जाता जा रहा है, यहाँ कहीं अगर ब्रेक करेगा 22,550 ही होगा। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन चाहिए थोड़ी देर के लिए, वीकली रेसिस्टेंस के ऊपर, नहीं तो फिर आपको ट्रेड नहीं बनाना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमको निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। अवॉइड करिएगा अगर आप साइडवेज में नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट को देखें तो। अब आते हैं हम लोग गोल्ड की तरफ, फॉरेक्स एनालिसिस की तरफ। फॉरेक्स में ही बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स में किस तरीके से आपको ट्रेड करना था, फॉरेक्स का एनालिसिस कोई भी नहीं बताता आपको, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वहां से भी पैसा बना सके, वहां से भी आप प्रॉफिट बना सके। मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर डे टाइम फ्रेम में, और डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहां पर तो मार्केट ने एक छोटा सा मूवमेंट दिया, इसको मैं करता हूं डिलीट, और आपको यहां पर दिख रहा होगा एक डे टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा ट्रेंड दिखेगा, राइट। यहां कहीं मार्केट आपको दिखा, राइट। मार्केट यहां से लिया, यहां से थोड़ा रिटेस्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है, फिर से डे हाई की तरफ मारता है, थोड़ा सा रिटेस्ट लेता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से एक बार रिटेस्ट लिया, और फिर से ऊपर एक बार यहां पर आके, और फिर से मार्केट यहां पर थोड़ा सा रिटेस्ट लेगा, और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई फिर से मारने के चांसेस हैं, जो कि आप यहां पर तक मार्केट को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया मार्केट ने, तो अगला कैंडल आपको दिखेगा एक दिन के अंदर लगभग 3100 का साइकोलॉजिकल लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज ही इवनिंग तक आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ऑलरेडी कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है, तो अब मार्केट में जो ट्रेड बनेगा वो दोबारा एक रीटेस्ट के बाद ही बनेगा, लगभग 45-40 के आसपास, 40-45 के आसपास। फिर उसके बाद एक एंट्री बनेगी बाइंग की, और उसके बाद आप देखना किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, और 3100 के आसपास का टारगेट आप ले सकते हो मार्केट के अंदर। अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में कि हमको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है। आप देखो यहाँ पर, राइट, ये दिख रहा है आपको रेंज,
यहाँ से यहाँ तक का रेंज दिख रहा है जो कि आपको डे रेसिस्टेंस का है, डे रेसिस्टेंस और डे सपोर्ट का। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 30,050 3100 के आसपास का लाइन दिख रहा है आपको, मैंने आपको वहीं पे बता दिया 3100 के आसपास मार्केट जा सकता है और वहां से फिर से गिरेगा नीचे 2800 के नीचे। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आता है और अगर मार्केट ने लगभग 2955 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 2955 के नीचे अगर आता है मार्केट, अगर 3000 के नीचे भी आया मार्केट तो भी अभी बुलिश जोन में ही है। 3000 के नीचे आएगा मार्केट 2955 तक आ सकता है और यहां से अगर नीचे दिया तो आप देखेंगे 2800 का लेवल। उससे पहले हम 2800 का लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप अवॉइड करिएगा अभी सेलिंग को बड़े टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि मार्केट ने आज मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा मूव आपको दिया था। पहला मूव यहां से शुरू हुआ और ये आज का ही मूव था, आप देख सकते हैं यहां पर, और यहां से मूव आया लगभग 3008, फिर उसके बाद यहाँ से मूव आया अप्रॉक्सीमेटली 3042 और हमने यहाँ पर से एंट्री बनाया था अप्रॉक्सीमेटली 3008 के आसपास से, 7 के आसपास से एंट्री बनाई थी। ये यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी, नहीं 7 यहाँ कहीं इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे एंट्री बनाई, पहला नीचे गया लेकिन स्टॉप लॉस था 3000 के नीचे लगा हुआ, वहाँ पर नहीं हिट हुआ और उसके बाद फिर लगातार यहाँ कहीं बुक कर लिया मैंने लगभग 30 के आसपास, राइट। दिस वाज द ट्रेड ऑफ गोल्ड। और आज के दिन फिर से एक बार देखना है, अगर इस कंसोलिडेशन रेंज पे आता है मार्केट और इस रेंज से अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू किया, यू विल सी द नेक्स्ट टारगेट विथ 3013। और अगर आपका यहाँ से फिर से दोबारा रिवर्ट बैक ले तो आप एक बुलिश कैंडल बनते ही यहाँ से 38 पे अगर आपका बुलिश कैंडल एक भी बनता है, तुरंत आप ट्रेड बाई करेंगे और आपको 70 और 3100 के आसपास का टारगेट नेक्स्ट मिलने वाला है। गोल्ड इज बुलिश राइट नाउ, आप बुलिश ट्रेड ही ढूंढेंगे और गोल्ड ऊपर की तरफ जाने का ज्यादा चांसेस है। लेट्स मेक द थिंग्स मच मोर इजियर। मैं आपको लाइव मार्केट में भी सपोर्ट करूंगा, बशर्ते क्या है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां से मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पे ज्वाइन करना है जिससे कि आप उसको देख सकें। और दूसरा चीज देखो, दुनिया में हर एक आदमी को मेंटोर का जरूरत पड़ता है। आप अगर कोर्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं, कोर्स आप परचेज करिए, कोर्स आप देखिए, क्योंकि बिना सीखे, क्योंकि इंजीनियरिंग बिना किए आप कॉलेज में पढ़े आप जाके माउस और कंप्यूटर चलाना शुरू कर दोगे और वहां से कोडिंग डिकोडिंग करना चालू कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। कोर्स को सीखने के बाद मार्केट को कोडिंग करिए, मार्केट का लाइव सपोर्ट लीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप इजीली मार्केट को ट्रेड कर सकें। लेट्स मेक द थिंग्स मच मोर इजियर। आज के दिन 50% डिस्काउंट है, आप डायरेक्टली मैसेज करिएगा आप टेलीग्राम पे मेरे को, ताकि आपको 50% डिस्काउंट का कोड मिले और डायरेक्टली आप 50% डिस्काउंट में कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए है, टुडे एंड टुमारो, 2 दिन के लिए। चलो 1 + टुडे + 1, एक दिन के लिए, कल तक के लिए आपके पास चांसेस है। यू कैन मेक द थिंग्स पॉसिबल और लाइव मार्केट में टेस्ट करिएगा स्ट्रेटेजी को, किस तरीके से मार्केट आपको अच्छे से यूटिलाइज करता है और आप बढ़िया तरीके से ट्रेड बना पाते हैं। लेट्स मीट टुमारो, कल मिलता हूं आपसे फिर से लाइव मार्केट में लाइव सपोर्ट के साथ। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग।